इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास 11 चैप्टर। ये चैप्टर आप लोगों को क्लास 10 में भी मिला है, उसका एक स्टार्टिंग आप लोगों को क्लास 10 में मिला है। इवन मतलब अगर आप किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आसामीज मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, तो किसी भी मीडियम में होगा, ऑल ओवर इंडिया हमें ये चैप्टर पढ़ना ही। सो चैप्टर का नाम अगर बेसिकली मैं लिखूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज का तारीख कितना है? आज 14 तारीख है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने ऑर्गेनिक नाम पहले भी सुना है। आजकल ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा बाजार में चल रही हैं। हर कोई बोलता है कि मुझे ऑर्गेनिक खाना है, मुझे ऑर्गेनिक पहनना भी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो भी बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चाहिए। सो ये जो इतने सारे ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक है क्या एक्चुअली? आप लोग बता सकते हो? If anyone of you can say, ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या है? What does the organic actually mean? हाँ, नेचर से बना। नेचर से बना हो, तो हर चीज़ तो नेचर से ही बनी है, हम लोग भी तो नेचर से ही बने हैं। बट बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो सीरियस मत हो, आंसर करो, कुछ तो आंसर करो। The elements which are composed of compound and hydrogen और कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट? जो आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, तो उसमें कुछ केमिकल्स, 3 केमिकल्स में कार्बन और हाइड्रोजन है। उसमें उस केमिकल से वो बना हुआ है। उस केमिकल को हम लोग डील करते हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? सो बेसिकली आप लोगों ने क्लास 10 में कार्बन के ऊपर एक चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर का क्या नाम था? कार्बन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चैप्टर पढ़ा था आप लोगों ने? अफजल आपने पढ़ा था? इस चैप्टर में कार्बन के ऊपर उन लोगों ने कुछ बताया था, कुछ कार्बन के प्रॉपर्टीज बताए थे, अगर आपको याद है तो। एक प्रॉपर्टी बताया था, दैट इज नंबर 1, कार्बन कैन फॉर्म, कार्बन C कैन फॉर्म C4 नेगेटिव and C4 positive and C4 positive। याद है? C4 नेगेटिव कैसे बनेगा? जब कार्बन अपने चारों हाथों में दूसरा कोई एलिमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या ये अट्रैक्शन या फिर ये शेयरिंग है? ये अट्रैक्शन है या शेयरिंग है? ये वो शेयर कर रहा है ना, carbon is sharing a bond with hydrogen, right? There are 4 hands of carbon and one hand of hydrogen। तो यहाँ पे 4 शेयरिंग बॉन्ड बन रहे हैं, yes or no? So क्या कार्बन C4 नेगेटिव बन रहा है? नहीं बन रहा है। कार्बन C4 नेगेटिव कब बनेगा? जब वो 4 Cl यहाँ से गेन करेगा। Cl नेगेटिव होता है, यस और नो? Cl का एटॉमिक नंबर कितना है? 70। Cl का एटॉमिक नंबर है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 287। 287। इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 चाहिए, क्योंकि लास्ट में यहाँ 1 चाहिए उसको। तो 1 वो क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो Cl नेगेटिव होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है। तो उसी तरीके से कार्बन जब 4 क्लोरीन या कोई भी 4 हैलाइड ग्रुप, मतलब नेगेटिव हैलोजेंस, हैलाइड ग्रुप को जब एक्सेप्ट करता है तो वो बनता है C4 नेगेटिव, राइट? एंड दूसरा, अगर कार्बन अपने चारों हाथों को किसी को डोनेट भी कर देता है, देन वो बनता है C4 पॉजिटिव। और ये सिर्फ कार्बन का ही प्रॉपर्टी है, बिकॉज कार्बन एक एबंडेंट मॉलिक्यूल है, वो सिर्फ कार्बन ही कर सकता है।
और दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसके ऊपर ही जब हम लोगों ने आप लोगों ने क्लास 11 के पहले चैप्टर में मोल कंसेप्ट पढ़ा, तो वहाँ आप लोगों ने कार्बन 12 आइसोटोप का नाम सुना है कि सिर्फ कार्बन 12 को ही क्यों चूज किया गया था मोल कंसेप्ट को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि दूसरा एलिमेंट को हम लोग जब भी बिठाता था, फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन बिठाऊं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कितना होगा 2,5। तो क्या ये स्टेबल है? आप लोग को याद होगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में हमें मालूम है ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो एक EAN रूल आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 10 में 2n², याद है? अगर n का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ 2 ये कितना वैल्यू होगा EAN का? ऑब्जर्व 2 × 1² कितना होगा? 2 होगा ना, होगा या नहीं? तो फर्स्ट शेल में कितना होना चाहिए 2। अगर n का वैल्यू 2 होगा तो EAN में कितना होगा 2 × 2² दैट इज 2 × 4 8। तो नेक्स्ट शेल में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो यहाँ कितना है 5 है। तो क्या ये उतना एबंडेंट है? नहीं है। लेकिन टॉकिंग अबाउट कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, सो 2,4। तो 4 होने की वजह से 8 का हाफ होता है 4, ये 8 होना चाहिए था नेक्स्ट में, बट ये है कितना 4 है। तो ये हाफ फील्ड है, सो हाफ फील्ड इज आल्सो स्टेबल। इस तरीके से ही कार्बन का जन्म हुआ। उन लोगों ने कार्बन को एक एबंडेंट मॉलिक्यूल माना। और ये जो थ्योरी मैंने अभी आपको बताई है, इससे रिलेटेड एक बात और आई जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, जो आप लोगों को शायद याद भी हो। आप लोग को इसके बारे में याद होना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी दिया गया था टेट्रावैलेंसी या टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। इसके बारे में आपको क्या याद? What do you remember about the tetravalent character or tetravalent nature of carbon? क्या याद है आपको टेट्रावैलेंसी के बारे में? नंबर ऑफ बॉन्डिंग बता सकते? याद है थोड़ा सा? कार्बन का टेट्रावैलेंट नेचर ये बताता है कि कार्बन के पास जो 4 हाथ, राइट, मतलब कार्बन का जो लास्ट में जो 4 वैलेंसी है, तो उसकी वजह से उसका 4 हाथ खाली है। तो वो 4 हाथ कार्बन